नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हम सबके बेहद करीब है। टॉपिक है रिश्ते, हमारा दूसरा चेहरा। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे रिश्तों में होने वाले छोटे-मोटे झगड़े या तनाव असल में सिर्फ उस पल की बात नहीं होते, बल्कि वो हमारे अंदर के अनसुलझे घावों का एक सीधा-सीधा आईना होते हैं। तो चलिए, बिना देर किए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए सीधे एक बहुत ही जाने पहचाने और गहरे सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि हम अक्सर अपनों पर ही सबसे ज्यादा क्यों भड़कते हैं? मतलब जिन लोगों से हम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हीं पर हमारा गुस्सा सबसे तेज क्यों फूटता है? सच बताऊं तो इसका जवाब हमारी रोजमर्रा की सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। तो इस टकराव को समझने के लिए सबसे पहले आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, फ्रोजन मोमेंट्स और ट्रॉमा। अब जब भी हम ट्रॉमा शब्द सुनते हैं तो लगता है कि कोई बहुत बड़ी दुर्घटना या भयंकर हादसा हुआ होगा, लेकिन असल में ऐसा हमेशा नहीं होता। अक्सर ये स्मॉल टी ट्रॉमा होता है। ये क्या है? ये बचपन का वो पैटर्न है जहां किसी को बार बार नजरअंदाज किया गया हो, ताने मारे गए हों, या सिर्फ प्यार पाने के लिए हमेशा एक अच्छा बच्चा बनने का दबाव डाला गया हो। ये एक ऐसा साइलेंट घाव है जो हमारे नर्वस सिस्टम में जाकर बिल्कुल सेटल हो जाता है। इस बात को समझने के लिए फ्रोजन मोमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। इसे हम रमेश जी की कहानी से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, रमेश जी जब 5 साल के थे तो उनकी माँ को काम से लौटने में एक दिन कुछ घंटों की देरी हो गई थी। उस छोटे से बच्चे ने एक भयानक डर महसूस किया। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। आज रमेश जी 70 साल के हैं। उनकी पत्नी को लौटने में थोड़ी सी देर हो जाती है और रमेश जी बुरी तरह पैनिक करने लगते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। असल में वो अपनी पत्नी के लेट होने पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। उनका दिमाग टाइम ट्रैवल करके वापस उसी 5 साल के डरे हुए बच्चे में बदल गया है जो अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। इसे ही कहते हैं फ्रोजन मोमेंट। अगर हम इस पर थोड़ा रुक कर सोचें तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि अनसुलझा ट्रॉमा एक टाइम मशीन की तरह काम करता है। ये हमारे पुराने घावों को खींचकर सीधे हमारे आज के रिश्तों के बीच खड़ा कर देता है। जाने माने एक्सपर्ट्स डॉक्टर गाबोर माते और बेसल वैन डे कोल्क भी यही कहते हैं कि ट्रॉमा वो नहीं है जो बाहर किसी के साथ होता है। ट्रॉमा वो है जो उस घटना के बाद किसी इंसान के अंदर गहराई में जमा रह जाता है। चलिए, अब इस चर्चा की अगली परत पर चलते हैं और देखते हैं कि इन भावनाओं को दबाने की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ती है। बचपन से हमारी सोसाइटी हमें सिखाती आई है कि कुछ फीलिंग्स तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे, अरे मर्द कहीं रोते हैं क्या? या ज्यादा खुश मत हो, लोगों की नजर लग जाएगी। या फिर दुख मत दिखाओ, लोग कमजोर समझेंगे। इस तरह की कंडीशनिंग के कारण होता यह है कि हम अपनी असली भावनाओं को एक्सप्रेस करने के बजाय बस एक स्ट्रांग या परफेक्ट इंसान दिखने का नाटक करने लगते हैं। हम समाज की एक्सेप्टेंस पाने के लिए अपनी असली फीलिंग्स का ही सौदा कर बैठते हैं। अब यहाँ जो साइंस है ना, वो सच में हैरान करने वाली है। भावनाओं को दबाना सिर्फ एक मानसिक आदत नहीं है। जब हम किसी एहसास को जबरदस्ती दबाते हैं तो हमारे शरीर में जो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कॉर्टिसोल, वो बाहर नहीं निकल पाते। वो हमारी बॉडी में ही ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। रिसर्चर्स बहुत सही कहते हैं कि द बॉडी कीप्स द स्कोर, यानी शरीर सब याद रखता है। लंबे समय तक ऐसा करने से यही फंसा हुआ स्ट्रेस आगे चलकर ऑटो इम्यून बीमारियों और क्रॉनिक पेन जैसी भयंकर शारीरिक समस्याओं में बदल जाता है। मशहूर दार्शनिक ओशो ने भी एक बहुत गहरी बात कही थी कि जो इंसान अपनी फीलिंग्स से कट चुका है वो असल में जी नहीं रहा है, वो बस सरवाइव कर रहा है। रोज उठना, काम करना, खाना और सो जाना। जीने का असली मतलब तो खुशी, उदासी, आश्चर्य और कृतज्ञता, हर एक चीज को पूरी गहराई से महसूस करना है। और इसी दबी हुई बेचैनी से जुड़ा है हमारा अगला हिस्सा, मन का डर और ओवरथिंकिंग। क्या आपको अंदाजा है कि हमारा दिमाग कितना सोचता है? वैज्ञानिकों का मानना है कि एक इंसान का दिमाग हर दिन औसतन 60,000 विचारों को प्रोसेस करता है। जरा सोचिए, हर दिन 60,000 विचार। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इन 60,000 विचारों में से 80% विचार पूरी तरह नेगेटिव होते हैं। जी हाँ, 80% ये विचार डर, चिंता या किसी पछतावे पर टिके होते हैं। ये इस बात का सबूत है कि इवोल्यूशन के दौरान हमारा दिमाग हर वक्त बस खतरा ढूंढने के लिए प्रोग्राम हो गया है, भले असल में हमारे आसपास कोई खतरा हो ही ना। ये ना इवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा ग्लिच है। हमारे दिमाग में एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जिसे अमिगडाला कहते हैं।
दिक्कत यह है कि अमिगडाला एक असली खतरा जैसे सामने खड़े शेर और एक काल्पनिक खतरा जैसे पार्टनर का कोई बिना पढ़ा हुआ मैसेज या रिश्ते का तनाव, इन दोनों के बीच कोई फर्क नहीं कर पाता। इसके लिए दोनों सेम हैं और ये दोनों ही सिचुएशंस में हमारे शरीर में बिल्कुल एक जैसा पैनिक पैदा कर देता है। तो इस ओवरथिंकिंग और बातों का बतंगड़ बनाने के साइकिल को तोड़ा कैसे जाए? इसका जवाब प्राचीन फिलॉसफी और मॉडर्न साइकोलॉजी दोनों में मिलता है। साक्षी भाव, एक नया नजरिया। साक्षी भाव या गवाह बनने की कला, ये असल में है क्या? ये वो मोमेंट है जब ये रियलाइज हो जाता है कि हम अपने विचार या अपनी भावनाएं नहीं हैं, हम तो सिर्फ वो मौन चेतना है जो उन्हें दूर से देख रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक विशाल खुला आसमान आते जाते बादलों को चुपचाप देखता है। बादल भावनाएं हैं जो बस गुजर रही हैं और हम वो आसमान हैं। लेकिन हाँ, इस साक्षी भाव को अपनाने के लिए हमें अपनी भावनाओं को दबाने वाले उस परफेक्ट दिखने के कवच को उतारना पड़ता है, क्योंकि सच्चे कनेक्शंस के लिए अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसा कि रिसर्चर ब्रेने ब्राउन कहती हैं, कमजोरी दिखाना कोई हार नहीं है, बल्कि ये हमारे साहस का सबसे बड़ा सबूत है। इसे प्रैक्टिस करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है अपनी भाषा में थोड़ा सा बदलाव करना। मैं गुस्सा हूं कहने के बजाय सिर्फ ये कहना शुरू करें कि मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूं। ये सुनने में बहुत छोटा सा चेंज लगता है, लेकिन ये एक ज़रूरी साइकोलॉजिकल गैप क्रिएट करता है, जिससे हम खुद को उस इमोशन के साथ पूरी तरह मिक्स होने से बचा लेते हैं। तो अगली बार जब भी किसी रिश्ते में कोई तनाव या ट्रिगर आए, तो हम इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले अपने शरीर में हो रही टेंशन को बिना जज किए बस ऑब्जर्व करें। फिर उस इमोशन को एक नाम दें, क्योंकि नाम देने से अमिगडाला तुरंत शांत होता है। फिर उस फ्रोजन मोमेंट को पहचानें और खुद से पूछें, क्या ये गुस्सा अभी का है या कहीं पास्ट से आ रहा है? और लास्ट में उस फीलिंग को एक बादल की तरह बस गुजर जाने दें। और रोज़मर्रा की प्रैक्टिस के लिए इमोशन जर्नल सच में एक गेम चेंजर टूल है। रोज़ रात बस 3 सिंपल सवाल पूछने की आदत डालनी है। आज मैंने क्या फील किया, किस वक्त फील किया और उस इमोशन ने मुझे क्या सिखाया। इन सवालों को लिखने से ना हमारा लॉजिकल दिमाग एक्टिव होता है और जो फीलिंग्स हम पर हावी हो रही थीं वो क्लियर डेटा में बदल जाती हैं, जिससे गहरी सेल्फ अवेयरनेस आती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। अगर हमारे रिश्ते सिर्फ हमारी अपनी अंदरूनी दुनिया का आईना है, तो क्या आज हम उस आईने को बिना किसी डर के देखने की हिम्मत जुटा पाएंगे? ओशो ने कहा था, जब हम अपने विचारों को देखते हैं उसी पल हम उनसे मुक्त हो जाते हैं। देखना ही मुक्ति है। तो चलिए देखने का ये साहस जुटाते हैं। इस सफ़र में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।